अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुबई से या यूएई से अब अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। दुबई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद जो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट की गई वो है 303 केसेस जो है कोरोना वायरस के नए रिपोर्ट हुए। 373 रिकवरीज हुई और 3 अमवात हुई। अब अभी तक जो अमवात की तादाद है वो मैं समझता हूँ कि अभी भी दुबई के हवाले से अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी कुल जो अमवात हुई हैं वो 2086 अमवात हो चुकी हैं गुज़श्ता 2 साल के दौरान, जो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं है। मौत तो किसी एक की भी हो तो वो इंसान को समझना चाहिए कि वो ज़ाहिर है एक अलमिया है, लेकिन चूँकि ये वबा ऐसी है कि 2086 अमवात और 2 साल के दौरान वो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा नहीं है। अलबत्ता जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि यूएई की जो सूरत हाल है, अगरचे वो बिल्कुल काबू में है कोरोना के हवाले से। एक्सपो 2020 के इनेकाद में अब तकरीबन 6 दिन बाकी रह गए हैं, और इस हवाले से वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो ज़बरदस्त किस्म के इक़दामात ऐलानात कर रही है ताकि लोगों को दीगर ममालिक से आने वाले लोगों को राग़िब किया जाए, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपका भाई भी ये जो एक्सपो 2020 है इसमें शिरकत ज़रूर करेगा। बावजूद इसके कि कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद मैं कुछ वीडियोस ऐसी बनाता हूँ, माफ़ कीजिएगा मुझे पसीना इसलिए आ रहा है। यहाँ पे मौसम तो ज़बरदस्त है, लेकिन मैंने आपको पहली वीडियो में बताया कि मैंने आज दूसरी वैक्सीन लगवाई है जिसकी वजह से पसीने आ रहे हैं, और अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह। तो सूरत हाल ये है कि जो अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है उसके बायस ये मेरा ख़दशा है, अल्लाह करे मेरा ये ख़दशा गुमान गलत साबित हो, वो ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में ख़राबी आती है, दिन ब दिन बेहतरी की बजाय अबतरी आती है, तो यूएई में एक मरतबा फिर वीज़ों के हवाले से कदगन या पाबंदियाँ लगाई जा सकती हैं। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बहुत से अफ़गान ऐसे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। बहुत से अफ़गान ऐसे हैं जिनके पास इस वक्त पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट मौजूद हैं। बहुत से अफ़गानों के पासपोर्ट या शनाख्ती कार्ड ब्लॉक भी किए गए हैं। बहुत से अफ़गान ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट अफ़गानी है लेकिन वो रहते पाकिस्तान में है। अब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल वो बराह रास्त जो है वो मुतासर करती है ना सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि जो गिरदोनवा के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पर मैं बात करूँगा पाकिस्तान, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इन ममालिक के हवाले से। अब अगर वहाँ पे जिस तरह आजकल के हालात चल रहे हैं, अगर सूरत हाल मामूल पर नहीं आती तो यूएई की गवर्नमेंट, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जिस तरह मैं हमेशा आपसे जिक्र करता हूँ कि आप बाज़ वीडियोस की मेरी वो तारीख़ नोट कर लिया करें, क्योंकि मेरी अक्सर नहीं, मेरी 99% जो मेरी वीडियोस या मेरी जो पेशन गोइयाँ होती हैं वो दुरुस्त साबित होती हैं। पेशन गोई क्या होती है? एक तज्ज़िया होता है। आप हालात को देखकर, माजी को, हाल को देखकर आप मुस्तकबिल का तज्ज़िया करते हैं। यही वजह है कि आप लोगों की पजीराई मुझे मिलती रहती है। अब सूरत हाल ये है कि अगर अफ़गानिस्तान की ये जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये जूं की तूं रहती है तो आप यकीन कीजिए कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि अफ़गानियों की वजह से पाकिस्तान पर बहुत सी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। अभी हाल ही में आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, लेकिन फाइव आइज़ एक इदारा तो नहीं कह सकता, 5 मुल्कों का एक इत्तेहाद है जिसमें यूके है यानी बरतानिया है, कनाडा है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और न्यूजीलैंड है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। बहरहाल
5 ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये इतला दी थी कि पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम पर हमला हो सकता है। वो हमला अफगानिस्तान से आने वाले अफराद कर सकते हैं। अब इसमें पाकिस्तान का क्या कसूर है? लेकिन पाकिस्तान की जो रुसवाई होना थी वो तो हो चुकी। अब जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि सांप तो गुजर गया, अब लकीर जो है ना, उसकी जो पीछे लाइन लगी होती है, उसको पीटने से फ़ायदा तो कुछ है नहीं। लेकिन ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है और ये आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक लिहाज से तन्हा करने की एक साजिश है, जिस साजिश को बहुत से लोग नहीं समझते और उस साजिश का शिकार हो जाते हैं और वही बात करना शुरू कर देते हैं जो आलमी कुव्वतें चाहती हैं। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को, ये मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तान ने अर्जेंटीना को 15 तैयारे JF-17 थंडर, जो पाकिस्तान का फ़ख्र है, वो तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान किया। या आप यूँ समझिए कि अर्जेंटीना ने, जिसको अर्जेंटाइन भी कहते हैं, उसने पाकिस्तान से पाकिस्तान को ऑर्डर दिया कि JF-17 थंडर तैयारे वो पाकिस्तान से ख़रीदना चाहता है, बल्कि ऑर्डर कर दिया। अब आप सबको मालूम है कि बरतानिया के अर्जेंटीना के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, इनकी आपस में जंग भी हो चुकी है। आपको याद होगा 80 की दहाई में एक जंग हुई थी जिसको फॉकलैंड आइलैंड्स कहते हैं। वहाँ पे अर्जेंटीना और बरतानिया की जंग हुई थी, काफ़ी दिन ये जंग जारी रही। बिल आखिर बरतानिया ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि वो ये जंग जीत चुका है। लेकिन आज भी जो मुखासमत है, वो जो दुश्मनी है अर्जेंटीना और बरतानिया के दरमियान बदस्तूर कायम है। उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और भारत की आपस में दुश्मनी है, ये किसी ढकी छुपी बात तो है नहीं। अब इसका जिम्मेदार कोई भी है, लेकिन दुश्मनी तो है पाकिस्तान और भारत के माबैन। पाकिस्तान और भारत के माबैन कई जंगें हो चुकी हैं और एक जंग के नतीजे में एक पाकिस्तान का एक हिस्सा, जिसे हम मशरकी पाकिस्तान कहते थे, जो अब बांग्लादेश बन चुका है, वो पाकिस्तान से जुदा कर दिया गया। ये जुदा हो चुका। अभी तक पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात आपस में कशीदा हैं। इसी तरह अर्जेंटीना और बरतानिया के ताल्लुकात भी आपस में इंतहाई कशीदा हैं। अब जब पाकिस्तान को ऑर्डर मिला, अब देखें ये जुल्म देखें, सितम देखें, ये बात समझने की है कि जब अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को ऑर्डर दिया 15 तैयारे खरीदने का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी। मैं समझता हूं कि इवन भारत आज दिन तक इस तरह की वो टेक्नोलॉजी पैदा नहीं कर सका कि वो अपने तैयारे किसी दूसरे मुल्क को फरोख्त कर सके। पाकिस्तान के पास ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सहूलत है। और ये JF-17 थंडर जो तैयारे हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के तैयारे हैं। अर्जेंटीना ने पाकिस्तान को ऑर्डर दे दिया, बरतानिया को इस हवाले से बड़ी तकलीफ हुई, सुबकी हुई। और बरतानिया ने क्या किया? बरतानिया ने न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया कि जनाब, पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम पर, यानी क्रिकेट टीम पर हमला हो सकता है। पहले न्यूजीलैंड की टीम ने विड्रॉ किया, पाकिस्तान में आई हुई टीम मैच से, टॉस से कुछ देर पहले उन्होंने पाकिस्तान से वापस जाने का ऐलान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? बरतानिया की टीम ने, यानी इंग्लैंड की टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान आना था, उन्होंने भी इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाते। ये पाकिस्तान को तन्हा करने की एक आलमी साजिश है। अब इस आलमी साजिश में मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तानी जो एंकर्स हैं, जो तज्जियाकार हैं, वो बराह रास्त इसमें शामिल हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी ये कहते हैं कि जी तालिबान तो हमारी जान है। तालिबान किसी की जान नहीं है, ये आप याद रखिएगा। तालिबान वो जो अफगानिस्तान में, उन्हीं की एक शाख जिसको TTP कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस रही है और है आज भी वो पाकिस्तान में। और उन्होंने, उनके जो TTP के जो सरबराह हैं, मुला वली नाम है उनका, उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि हमारी जो रियासत पाकिस्तान के साथ जंग जारी रहेगी और हम पाकिस्तान से अपने कबायली इलाके आज़ाद करवा कर दम लेंगे।
ये सारी सूरत हाल बयान करने का मकसद ये है कि अगर सूरत हाल बदस्तूर जूं की तूं कायम रहती है तो आप यकीन कीजिएगा कि यूएई में अफ़गानी ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल और दुश्वार हो जाएगी। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।